नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लैच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स 2016 में टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन से आया क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -9x² dx की वैल्यू क्या होगी गामा फंक्शन के उपयोग से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारा 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो या तो अगर हम क्वेश्चन ये रखते हैं तो हमें ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन ये रखते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है, ई के स्थान पे 2 लिखा है ताकि आंसर मैच हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार 2 मान के सोल्व करना है, ई मान के भी सोल्व करके देखना, कुछ ना कुछ नया ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन के बजाय, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो गया था, मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -9x² dx। तो क्वेश्चन है गामा फलन के उपयोग से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -9x² dx का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर -9x² dx बाय यूजिंग गामा फंक्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/π √6/log2, सेकेंड ऑप्शन है 1/6 √π/log2, थर्ड ऑप्शन है π/2log2 और फोर्थ ऑप्शन है 2/π log2। तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करते हैं आंसर मिल जाता है, लेकिन हम इसे कंप्लीट मेथड से सोल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये हमने माना, एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, चूंकि गामा फंक्शन का यूज लेना है तो हमें गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो गामा यानी कुछ होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻n−1 ई रेज टू पावर -x dx। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन का हम यूज लेंगे। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज लेने के लिए बेस ई होना चाहिए, और जो पावर है यानी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें x लीनियर होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, 2 घात का है, इसलिए इसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में बेस है उसको ई में कन्वर्ट करेंगे। तो इतना करेंगे, उसमें बीच में पता चल जाएगा आंसर क्या है, लेकिन सोल्व करके देखते हैं। लेट 3x इक्वल्स टू √t, या हम ये भी कह सकते हैं कि 9x² बराबर t। अगर मैं 9x² के बराबर t मानूंगा तो ये -t हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस भी है और नया वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3dx इक्वल्स टू 1/2√t dt, और dx की वैल्यू हमें मिलेगी 1/6 √t dt। अब हमने इतना सोल्व किया, इससे हमें मिला 1/6, और अगर हम आंसर में देखें तो 1/6 यहाँ नहीं है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/6 नहीं है, यहाँ 1/6 नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। तो इतना सा सोल्व करने पर हम बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब पहले हमने होमवर्क किया है। अगर हम होमवर्क करेंगे तो बता पाएंगे। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इसमें एक फैक्टर है प्राइम फैक्टर 3, और 3 है वो इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। 2 तो यहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन 3 यहाँ से मिलेगा, और एक बार 3 डिवाइड में आ गया तो आंसर में भी 3 डिवाइड में आना चाहिए। और 3 कहाँ पे, आंसर में, अपॉन में। तो हमारे सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 सिर्फ ऑप्शन सेकंड में प्रेजेंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सेकंड को ही होना पड़ेगा। तो ये तो शॉर्टेस्ट टाइम में हम कर सकते हैं। अब मेथड से अगर सोल्व करें तो और कैसे करेंगे वो देखिए। तो अगर मैं इसमें लिमिट चेंज करूंगा तो x की लिमिट है क्वेश्चन में 0 टू इन्फिनिटी, तो y की लिमिट क्या होगी। तो अगर मैं x बराबर यहाँ 0 पुट करूँ, तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल y ना लेके t ले रहे हैं तो t की लिमिट क्या होगी। जब x की लिमिट 0 है, x 0 पुट करेंगे तो t 0, और जब x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t भी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। तो हमारा जो i है वो हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/6 है, मैंने बाहर लिखा, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर -9x² की वैल्यू मैंने t पुट की, तो -t, और यहाँ पे dx की वैल्यू dt/√t, और जो 1/6 है वो मैं पहले ही बार कॉमन ले चुका हूँ। इसे अगर मैं और सोल्व करके लिखूँ तो मुझे मिलेगा i इक्वल्स टू 1/6 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर -12 2 की पावर -t dt।
अब मैं इसमें गामा फंक्शन का यूज़ ले सकता हूँ बशर्ते कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ई में कन्वर्ट कर दें। तो मैं इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट करूँगा, ई में कन्वर्ट करूँगा। तो अगर ये मैं कांस्टेंट फंक्शन कहूँ, ये दूसरा फंक्शन कहूँ, तो ये फॉर्म है एफ टी की पावर जी टी। तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कि ई log एफ ऑफ टी बराबर होता है एफ, यानी ई और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब log का बेस ई हो, और तो एफ टी बचता है, यहाँ पे एफ टी आ जाएगा। मुझे चाहिए एफ टी की पावर जी टी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई रेस टू जी टी log एफ टी, एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे ये जो जी टी है log के कारण ऊपर इसकी पावर में चला जाएगा, और फिर ई और log कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा एफ टी रेस टू पावर जी ऑफ टी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे काम में लूँगा कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ टी की वैल्यू मैंने लूँगा यहाँ पे 2, और जी टी यहाँ पे टी का फंक्शन है उसकी वैल्यू मैंने ली अगर माइनस टी। तो अगर इसकी वैल्यू मुझे रखनी है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आई इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी रेस टू पावर माइनस हाफ, और मैंने यहाँ इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से लिखी ई रेस टू पावर जी टी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस टी, और log एफ टी, तो एफ टी यहाँ पे मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये डी टी। अगर मैं इसको और सही लिखूं तो मैंने लिखा 1/6 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस, यहाँ ये कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है log 2, और यहाँ पे टी डी टी। तो गामा एन में अगर यहाँ पे कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में होता है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें पता है कि ए भी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अगर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेता हूँ, तो अगर e की पावर माइनस ए एक्स होगा तो यहाँ पे होगा a की पावर n। तो यहाँ पे अगर e की पावर माइनस ए एक्स है तो यहाँ पे अपॉन में आएगा a की पावर n, और अगर a की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 की पावर n भी क्या होता है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं, जिससे मुझे नेक्स्ट स्टेप मिलेगी। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, ये भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है। इसी रिजल्ट को अगर आप टी वेरिएबल में लिखना चाहो तो टी में भी लिख सकते हो, टी रेस टू पावर n-1 ई की पावर माइनस ए टी डी टी। तो टी की पावर जो भी होगा उसमें राइट हैंड साइड में एक ऐड होगा, यानी n-1 है तो गामा n मिलेगा, माइनस हाफ है तो गामा माइनस हाफ है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे अगर टी का जो कोफिशिएंट है उसका अगर ऑपोजिट साइन लें a, तो टी का अगर कोफिशिएंट है माइनस ए और उसका ऑपोजिट साइन लेंगे तो प्लस ए, तो a की पावर गामा n, a की पावर अगर गामा n है तो a की पावर n। तो यहाँ पे t है माइनस साइन है तो माइनस को अगर हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे log 2, और उसकी पावर ये जो गामा में प्राप्त हुई वो राशि होगी, तो यानी माइनस हाफ प्लस 1। दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 1/6 गामा हाफ अपॉन log 2 रेज टू पावर हाफ। गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई, तो हमने रखा रूट पाई यहाँ पे 1/6 अपॉन में, अगर रूट को मैं इस प्रकार भी ले सकता हूँ पावर हाफ को रूट log 2, जहाँ पे log का बेस कितना है e है, तो 1/6 एक रूट के अंदर लिखें तो पाई अपॉन log 2 बेस ई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन होगा, यानी सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।